डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आज की इस क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। There are two types of rate of reaction, average rate of reaction and instantaneous rate of reaction। तो आइए हम देखते हैं what is average rate of reaction। The rate of reaction which takes place over a measurable period of time। Measurable period of time is called average rate of reaction। Average rate of reaction। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो मेजरेबल पीरियड, जिस टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं, उस पीरियड में जो रिएक्शन होगा उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आइए एक रिएक्शन ले, ए से बी बना एट टाइम T1, concentration of A becomes A1 and concentration of B becomes B1। At time T2, concentration of A is A2 and the concentration of B is B2। Change in concentration of A, change in concentration of A is equal to A2 का concentration minus A1 का concentration। It is delta concentration A with negative sign। Why? Because the concentration A2 is less than concentration of A1। Therefore, it is written with negative sign। Change in concentration of B is equal to concentration of B2 minus concentration of B1 is equal to plus delta concentration B। चूंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है और B2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है अधिक है B1 से, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। चेंज इन टाइम इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डेल्टा T। Here average rate is equal to minus delta concentration A upon delta T plus delta concentration B upon delta T। यह एवरेज रेट या क्या, ये जो डेल्टा है वह एवरेज रेट को हमें इंडिकेट करता है और हम इसे एक एग्जाम्पल के मदद से देखेंगे कि एवरेज रेट किसी रिएक्शन का दे देगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि किसी रिएक्शन का हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। तो लेट अस फॉर एग्जाम्पल, जैसे N2 plus 3H2 gives
2NH3 और कोई हमें कह दे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें एवरेज रेट जो निकालेंगे वह होगा, यहाँ पर N2 और H2 ये दो ठो जो है वह रिएक्टेंट है, और पहले बताए हैं कि एवरेज रेट टाइम के साथ घटेगा, तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन N2 अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए हमने यहाँ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया, प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन H2 अपॉन डेल्टा T डिवाइडेड बाय 3, हेयर सॉरी यहाँ माइनस होगा, और प्लस 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन NH3 अपॉन डेल्टा T. This is the rate of reaction of this reaction, that is N2 plus 3H2 gives 2NH3. तो यह एवरेज रेट हुआ किसका? N2 plus 3H2 gives 2NH3 का। यहाँ पर निगेटिव साइन, यहाँ भी निगेटिव साइन, बिकॉज टाइम के साथ N2 और H2 जो रिएक्टेंट है वह घटता है, और टाइम के साथ NH3 का अमाउंट बढ़ता है, इसीलिए हम इसके साथ प्लस लगाते हैं। और ये ब्रेन में रखना है कि प्लस और माइनस सिंबल इज जस्ट टू इंडिकेट द रेट टाइम के साथ रिएक्टेंट का डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का इंक्रीज करता है। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन, उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन which takes place at a particular instant of time is called instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of रिएक्शन, तो जो रिएक्शन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल, दैट इज टेंड्स टू 0, टाइम चेंज जो होगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इस टाइम में जो होगा वह इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इंस्टेंटेनियस रेट यह होता है, और इसको जब हम लिखते हैं तो एवरेज रेट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 becomes instantaneous rate, and इंस्टेंटेनियस रेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डी टी। और सेम एग्जाम्पल के लिए, इसी एग्जाम्पल के लिए हम यदि इंस्टेंटेनियस रेट लिखें तो हम इंस्टेंटेनियस
rate is equal to for N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो इसी के लिए हम यदि लिखें तो माइनस डी N2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी H2 अपॉन डी टी divided by 3 divided by stoichiometric coefficient and plus d concentration NH3 upon dt divided by 2। So instantaneous rate is the average rate when the delta t tends to 0 and delta is written with d in case of instantaneous rate of reaction। तो आज का क्लास इसी के साथ खत्म होता है।